Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy, जिसमें हम मॉडल्स के बारे में सीख रहे होंगे. ओके, जितने भी बेसिक मॉडल्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हम सारे मॉडल्स को कवर करने वाले हैं. So this class is going to be really interesting and apart from this thing हम कुछ अलग से कुछ चीजों का रिवीजन करने वाले हैं जो मॉडल्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. So what is the delay? This class is really gonna be amazing and filled with so many learnings. So let's get the class started. So everybody, here we are. And सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली क्लासेस में कुछ चीजें देखा था, उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे. तो हमने कहा सबसे पहले हम टेंस के बारे में देखे थे कि टेंस का अगर मैं बात करूं, टेंस मतलब होता है टाइम. टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, सिंपल सी बात है. तो प्रेजेंट हो गया V1 यस या यस, पास्ट हो गया V2 और फ्यूचर हो गया विल प्लस V1. सर क्या बोल दिया आपने? मैंने बोला प्रेजेंट होगा V1 या तो यस या यस, समथिंग लाइक दिस. ये हो गया प्रेजेंट, आपने खुद पढ़ा था इन सब के बारे में. देन पास्ट हो गया V2 और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर हो जाएगा विल प्लस V1, समथिंग लाइक दिस. ये हो गया आई मीन टेंस का सिंपल सा रूल. अब इसी टेंस के रूल से आपने टू बी बनाया था. यस सर हमने बनाया था. क्या किया था कि जो V1 और यस या यस है, टू बी की फॉर्म्स ले जाकर टू बी की फर्स्ट फॉर्म V1 की जगह रख दी और टू बी की यस या यस फॉर्म्स यस या यस की जगह रख दी और आपका रूल बन गया. तो कैसे बनेगा? ये टू बी का रूल हो गया प्रेजेंट इज एम आर, समथिंग लाइक दिस. ऐसे ही पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा वाज वर एंड फ्यूचर क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा विल बी. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो इस तरीके से आपके टू बी का रूल बन गया. दैट्स प्रीटी इजी पीजी. तो टेंस का आपने सिंपल सा रूल देखा, उसी टेंस के सिंपल से रूल से आपने टू बी बनाया और उसी टेंस के सिंपल से रूल से आपने टू हैव बना दिया और टू हैव का रूल हो जाएगा हैव, हैज, पास्ट हो जाएगा हैड एंड फ्यूचर हो जाएगा विल हैव. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. तो समथिंग दिस इज द रूल ऑफ द हैव ओवर हियर. तो मैंने कहा दिस इज प्रीटी सिंपल. ये सारी चीजें अभी तक आपने देख ली है. किसी पर्टिकुलर टेंस की हेल्प से आपने टू बी बनाया और इसी पर्टिकुलर टेंस की हेल्प से आपने इस टू हैव को बनाया एंड इन दिस वे यू जस्ट मेड ऑल दीज रूल्स और इन्हीं रूल्स की अभी तक आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो. दैट्स रियली ऑसम. मैंने कहा अब सेकंड प्रॉब्लम आती है कि सब्जेक्ट के साथ किसी वर्ब को कैसे लगाओगे. ठीक है ना, कि कोई आई, मैंने ये सारे सब्जेक्ट दिया था आपको, आई, ही, शी. ओके, यहां से लेकर सोनू एंड मोनू तक. अगर आपको याद हो दैट्स रियली ऑसम. नाउ तो जाकर थोड़ा रिवीजन कर लेना. तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे. तो इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब लगनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. और मैंने इस पहली चीज बता चुकी है आपको कि बताना कैसे. सो नाउ लेट मी नो. अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट देता हूं, मैंने दे दिया आई, कैसे पता करोगे कि आई के साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा या तो इज एम आर में से कौन सा लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर. अब मैं यहां पर एग्जैक्टली आपको आंसर देने वाला हूं. तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल सर, आपको बस इतना देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है. अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? मतलब जहां पर एक ही बात हो रही है. ठीक है ना, सिंगुलर मतलब होता है एक. तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक ही बात हो रही है. तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात है सिंगुलर वर्ब लगा दो, बहुत ही आसान है. ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. दैट्स इजी पीजी. और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, सर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या करें? अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा दैट्स इजी पीजी. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल से प्लूरल वर्ब लगा दो. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ये सारा का सारा हमारा रिवीजन का सेक्शन है क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सो दिस इज इट. मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को लगा दो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को लगा दो. लेकिन सर मैं वर्ब को पहचानूं कैसे, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है? तो मैंने बोला सब्जेक्ट को तो पहचान जाओगे आसानी से. जहां तक सब्जेक्ट की बात है उनको तो आप आसानी से पहचान गए. अगर एक है तो सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया. जहां तक वर्ब की बात है तो किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए, किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए तो सिंगुलर होती है. रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है ना, किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए तो सिंगुलर होती है और अगर यस ना आए तो वो प्लूरल होती है. ओके, जस्ट कीप इट इन योर माइंड. और ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं सो दैट मॉडल्स में आपकी आसानी हो सके. ओके, तो सिंगुलर प्लूरल को आपने देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगी. और वर्ब को कैसे पहचानो कोई सिंगुलर है कि प्लूरल है? वर्ब के लास्ट में यस आ जाए तो सिंगुलर है, नहीं आए तो प्लूरल. दिस इज प्रीटी सिंपल. इतना एक. इसके अलावा बस एक छोटी सी चीज आपको याद रखना. व्हाट इज दैट? कि आई की प्रेजेंट में चलती है. ठीक है ना, आई मतलब होता है मैं, आई की प्रेजेंट में चलती है. ठीक ना, और उसकी सिर्फ प्रेजेंट में ही चलती है. ठीक है ना, पास्ट में नहीं चलती क्योंकि पास्ट बीत गया है और फ्यूचर में नहीं चलेगी क्योंकि फ्यूचर तो अभी आने वाला. तो अगर मैं बोलूं आई मैं हूं, अकेला हूं, तो आई के साथ हैज लगना चाहिए. लेकिन आई के साथ हैज नहीं लगेगी, आई के साथ हैव लगेगी क्योंकि उसकी प्रेजेंट में चलती है. ठीक है ना, सो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हिच मींस आई हैव होगा, ही हैज, शी हैज, इट हैज, अव्वल हैज, यू हैव, वी हैव, दे हैव, सोनू एंड मोनू हैव. सर आपने क्या बोल दिया, थोड़ा इसको और अच्छे से बताएंगे क्या? मैंने कहा डेफिनेटली आई एम गोना बी जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दीस थिंग्स टू यू राइट नाउ हियर.
तो मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को आपको लगाना है। तो मैंने बोला अगर मैं बोलूं मेरे पास है तो क्या बोलोगे आप बोलोगे आई हैव। लेकिन सर आई तो सिंगुलर है, उसके साथ हैज लगना चाहिए। वही मैंने बोला आई की प्रेजेंट में चलती है, तो आई को ध्यान रखना है कि आई हमेशा उल्टा ही करेगा, जहां पर हैज लगना चाहिए वहां पर हैव लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ही हैज, शी हैज, इट हैज, कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चनों को आंसर दे दोगे। तो आई हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, अव्वल हैज, किसी का भी नाम यहां पर ले सकते हो। देन यू हैव, then we have, okay, they have, last but not the least सोनू एंड मोनू have, okay, तो I have, he has, she has, it has, अव्वल has, you have, we have, they have, सोनू एंड मोनू have। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लर्निंग है जिसको आपको अभी के अभी सीखना है, विच मींस सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब को भेज देना है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब को भेज देना है, और सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि आई की प्रेजेंट में चलती है, आई सिंगुलर हैज लगना चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, लेकिन आई कहता है मेरे साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, क्यों? क्योंकि मेरी प्रेजेंट में चलती है। कीप इट इन माइंड। एंड सेकंड एग्जांपल अब आपको दूंगा यहां पर, और आपको उसका आंसर देना, ओके। इजी पीजी, यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। तो मैंने बोला जो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, दैट्स गोना बी, मैं करता हूं। अब इसका ट्रांसलेशन आए ना, दैट डजंट मैटर। अगर मैंने सेंटेंस दे दिया आई डू, ठीक है ना, अगर मैं बोलो आई डू तो क्या बोलोगे? आई डू, ही डज, ओके, समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू आंसर दैट। तो आई डू जैसे होता है आई हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, ऐसे हो जाएगा आई डू, ही डज, ओके, then she does, then it does, बहुत ही आसान है, it does, अव्वल does, then you do, we do, okay, they do, and सोनू एंड मोनू do। क्या समझे यहाँ पर? सिंपल सी बात है, सोनू एंड मोनू do, okay। आई सिंगुलर के साथ सिंगुलर भेजा, विच मीन्स ही, शी, इट, अव्वल, इन सब के साथ हमने डज लगाया, विच मीन्स यस वाला सेक्शन लगाया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर गया, प्लूरल के साथ प्लूरल गया, और आई के साथ हमने डू लगाया, आई के साथ डज नहीं लगा क्योंकि उसकी प्रेजेंट में चलती है, ठीक है ना। तो आई डू, ही डज, शी डज, इट डज, अव्वल डज, यू डू, वी डू, दे डू, सोनू एंड मोनू डू। इस तरीके के और एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे, एंड दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट वंस, जिनके आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने बोला आई स्लीप मतलब होता है मैं सोता हूं, ठीक है ना। तो आई स्लीप, मैं सोता हूं, देन ही sleeps, this is pretty easy peasy। तो he sleeps, वह सोता है, then she, अब इसकी हिंदी मीनिंग आया नया, that doesn't matter, जब हम टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब इनकी हिंदी मीनिंग भी देख लेंगे। अभी आपको मेनली प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो आई स्लीप, ही स्लीप्स, शी स्लीप्स, देन शी स्लीप्स, एंड सिमिलरली आप बोलोगे इट स्लीप्स, ओके, इट स्लीप्स, देन अव्वल स्लीप्स, something like this, let me make some space over here, okay, अव्वल sleep, then you sleep, we sleep, okay, then they sleep, and last but not the least सोनू एंड मोनू sleep। तो दिस इज द थिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इस पर्टिकुलर रूल्स की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इन तीनों की आपको प्रैक्टिस करना है। आई हैव, आई की प्रेजेंट में चलती है, इसके बाद सिंगुलर को सिंगुलर के पास लगाओ, प्लूरल को प्लूरल के पास लगाओ, दिस इज द एंड। और ये सिर्फ है के साथ नहीं होगा, डू, स्लीप, रन, कम, वेक अप, ईट, बीट, रीड, राइट, वटेवर, जो भी वर्ब आ जाए उसमें सारा का ये जो स्ट्रक्चर है सेम ही चलेगा। इसी तरीके से आप उनकी प्रैक्टिस करने वाले। सर समझ में आ गया, थोड़ा और एग्जांपल्स मिल जाते, दैट वुड बी रियली ऑसम फॉर मी, ओके। तो मैंने कहा ये सारे एग्जांपल्स, इस तरीके से आपको इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको मैं अलग से एग्जांपल्स के साथ साथ होमवर्क भी दिया हूं जिनको आपको घर में प्रैक्टिस करना, ओके। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर वाला ये देखा, आई हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, अव्वल हैज, यू हैव, वी हैव, दे हैव, सोनू एंड मोनू हैव, इजी पीजी। उसके बाद जैसे सेम इसी तरीके से आई डू, आई के साथ डज क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसी प्रेजेंट में चलती है। आई डू, ही डज, शी डज, इट डज, अव्वल डज, यू डू, वी डू, दे डू, सोनू एंड मोनू डू, आसान है। देन आई गो, आई के साथ गो होगा, बाकी सिंगुलर के साथ सिंगुलर लग गया, प्लूरल के साथ प्लूरल लग गया, सिंपल सी बात है। तो आई गो, ही गो, शी गोज, इट गोज, अव्वल गोज, यू गो, वी गो, दे गो, सोनू एंड मोनू गो। ऐसे आई की प्रेजेंट में चलती है तो इसके साथ आई स्पीक होगा, देन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स, अव्वल स्पीक्स, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, सोनू एंड मोनू स्पीक। ऐसी आई टीच, उसकी प्रेजेंट में चलती है, ही टीचेस, शी टीचेस, इट टीचेस, अव्वल टीचेस, सिंगुलर, एंड यू टीच, वी टीच, दे टीच, सोनू एंड मोनू टीच, प्लूरल। तो कुछ इस तरीके से आप देखना आपकी जॉब क्या है, क्योंकि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पहले से ही आते हैं। आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू नहीं आते तो याद कर लो, इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से आपको याद करना है। उसके बाद एक वर्ब को लेना है, सपोज यहां पर हैव को ले लिया और सभी को अपने माइंड में बनाना है। एक वर्ब को ले लिया, आई के साथ हैव ले लिया, अब सभी में बनाओ, ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू, सब में बनाओ। ऐसे डू को ले लिया तो फिर सभी में बनाओ, गो को ले लिया सभी में बनाओ, स्पीक को ले लिया सभी में बनाओ, एंड सिमिलरली आपको इसी तरीके से आगे मूव करते रहना, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स की आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है, एंड दिस इज अ मस्ट, आपको करना ही करना है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो व्हाइल स्पीकिंग यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो मेक श्योर आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। जब आप इन पांचों एग्जांपल्स की, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब आप इन पांचों की प्रैक्टिस कर लो देन अल्टीमेटली आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना।
ये मैं होमवर्क दे रहा हूं जहां पर इन सारे सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, समथिंग लाइक दिस। ओके, आई हियर दे दिया तो आई हियर, ही हियर्स, शी हियर्स, इट हियर्स, अव्वल हियर्स, यू हियर, वी हियर, दे हियर, सोनू एंड मोनू हियर। इस तरीके से जिस तरीके से ऊपर एग्जांपल्स गिवन है, अबव जो एग्जांपल्स मेंशन है, उसी तरीके से इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है। हर एक एग्जांपल्स की इनकी हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आई वर्क मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, आई से फॉरगेट अबाउट दैट। आई वर्क मतलब होता है मैं काम करता हूं, आई कैच मतलब होता है मैं पकड़ता हूं, आई स्लीप मतलब होता है मैं सोता हूं, आई रन मतलब मैं दौड़ता हूं, आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूं, बट दैट डजंट मैटर। अभी हमारा फोकस उसमें नहीं है, अभी हमारा फोकस है मेनली प्रैक्टिस करने में कि आई के साथ कुक लगेगा, ही शी इट अव्वल के साथ कुक्स लगेगा, और यू भी दे सोनू एंड मोनू के साथ कुक लगेगा। सो दिस इज योर जॉब जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और अगर एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई देन यू आर गुड टू गो एंड आप आगे बढ़ सकते हो। लास्ट में अगर मैं समराइज करूं तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आईजी प्रेजेंट में चलती है, बाकी सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब को लगा दो, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब को लगा दो। अल्टीमेटली ही शी इट अव्वल के साथ आपने क्या देखा, यहां पर ध्यान देना, दिस इज रियली प्रीटी इंपॉर्टेंट। ही शी इट अव्वल के साथ यस है, यस वाला सेक्शन लगेगा, राइट। समरी यही है कि ही शी इट अव्वल के साथ यस है, यस वाला सेक्शन लगेगा। आई की तो प्रेजेंट में चलती है इसलिए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और प्लूरल वाले में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सिर्फ आई मीन ही शी इट अव्वल को आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी ही शी इट अव्वल आ जाए, अगेन आई एम रिपीटिंग, कहीं पर भी ही शी इट अव्वल आ जाए। इन सारे के सारे एग्जांपल्स में आप देखो, ही शी इट अव्वल, 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 विच मींस कहीं पर भी ही शी इट अव्वल आ जाए वहां पर यस या यस वाला सेक्शन लगा देना है, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एंड दिस इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, सो डोंट मिस इट आउट एट एनी हाउ। ओके, चलिए सर मुझे क्लियर हो गया, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना, आगे मूव करते हैं। मैंने कहा अब बारी आती है मॉडल्स की प्रैक्टिस करने की। मॉडल्स में मेनली आपको आज याद करना है। ओके, जब सारे मॉडल्स आपको याद हो जाएंगे तब उनसे हम सेंटेंस बनाएंगे, तब दैट्स गोना बी रियली ऑसम। तो आज की आपकी जॉब है सबसे पहले मॉडल्स को याद करना, दीज आर द मॉडल्स, और इनको आपको याद करना है। सर हम याद कैसे करेंगे, ऐसे सबसे पहले तो इंग्लिश इनकी याद करो, ठीक है ना। सबसे पहले हिंदी को भूल जाओ अभी के लिए, सबसे पहले इंग्लिश याद करना। इंग्लिश कैसे याद करना है, मैंने बोला कैन, कुड, विल बी एबल टू, 5 ग्रुप है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पहला हो गया कैन, कुड, विल बी एबल टू, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, कैन, कुड, विल बी एबल टू। सेकंड ग्रुप शुड, मस्ट, आर टू। थर्ड ग्रुप हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। यहां पर देखना हैव, हैज, हैड, विल हैव पहले से ही आपको आता था, बस यहां पर मैंने टू सभी के लास्ट में लगा दिया, तो ये प्रीटी इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, अभी इसे हटा देना, ये यस या यस के लिए मैंने लगाया था, ठीक है ना। तो इसे अभी सिंपल, अभी इसकी प्रैक्टिस मत करना क्योंकि तो बहुत ही आसान है, आपको पता चल जाएगा। तो यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। तो लेट्स प्रैक्टिस ओवर हियर। मैंने बोला कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट। ओके, आपके पास 5 फिंगर्स हैं और 5 ग्रुप हैं यहाँ पर, इन्हीं ग्रुप की हेल्प से आपको प्रैक्टिस करना। आई होप इट इज क्लियर। सर कब प्रैक्टिस करना, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिस राइट नाउ। ओके, अभी आपको प्रैक्टिस करना, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस आई मीन मॉडल वर्ब्स। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश के बाद फिर आप हिंदी में मूव करो, और फिर इंग्लिश और हिंदी की दोनों साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो कैन सकता है, कुड सकता था, या तो सका पाया, विल बी एबल टू सकेगा पाएगा, शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए तो अवश्य चाहिए, आर टू चाहिए। अब अंतर क्या इन तीनों चाहिए में हम आगे चल के देखेंगे। हैव टू, हैज टू पढ़ता है ना है, हैड टू पढ़ता था ना था पढ़ा, विल हैव टू पढ़ेगा ना होगा। अब ध्यान देना, जहां पर कोई काम करना पड़ता है या तो कोई काम करना होता है, करना है, वहां पर आप हैव टू का यूज करते हो। तो पढ़ता है, पढ़ता ना है, पढ़ता था ना था, पढ़ेगा ना होगा, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। ओके, यूज्ड टू किया करता था, पास्ट में अगर कोई काम आप किया करते तो वहां पर यूज्ड टू का यूज होता। नीड टू जरूरत है, डेयर टू हिम्मत है, मे शायद माइट शादी, बहुत ही ज्यादा आसान है, बट अल्टीमेटली आई वुड से ओनली वन थिंग, आपको इन सभी की प्रैक्टिस करना। देखो डजंट मैटर हाउ मेनी सेंटेंसेस आई गिव यू ओवर हियर, और कितने भी सेंटेंस की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा लूं, अगर आपसे ये सारे मॉडल्स याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, सो दिस इज प्रीटी इजी पीजी, सिंपल आपको याद कर लेना। सबसे पहले इंग्लिश में याद करना, ध्यान देना, सबसे पहले इंग्लिश में याद कर लेना। इंग्लिश में कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, इस तरीके से आपको आना चाहिए। जब इंग्लिश में अच्छे से याद हो गया आपको, तो फिर आपको हिंदी भी उसकी याद कर लेना। तो कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, सका पाया, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। इट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी। अगर कैन, कुड, विल बी एबल टू की बात करो तो यहाँ पर हम मेनली एबिलिटी की बात कर रहे हैं। एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता की बात कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। मैं बोलूं मैं जा सकता हूँ, ओके सॉरी, मैं चल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं कूद सकता हूं, मैं तुमसे लड़ सकता हूं, तो यहां पर मेरी एबिलिटी की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं। सपोज मैं तैर सकता हूं तो यहां पर तैरने की एबिलिटी है मेरे अंदर, एंड मैं दौड़ सकता हूं, यहां पर दौड़ने की एबिलिटी है मेरे अंदर। तो अल्टीमेटली कैन, कुड, विल बी एबल टू के जरिए हम अपनी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज प्रीटी इजी। देन शुड, मस्ट, और टू, यहां पर हम किसी को कोई काम करना चाहे उसकी बात कर रहे हैं, अंतर के हम आगे चल के देखेंगे। देन हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यहां पर हम कंपल्शन की बात करें, जहां पर आपको कोई काम करना पड़ता है, ठीक है ना, आप बाध्य हैं किसी काम को करने के लिए, यू आर बाउंड टू डू समथिंग, वहां पर आप इनका यूज करते हो।
एंड देन यूज टू कोई काम किया करते थे इन पास्ट, नीड टू मतलब तो जरूरत आपको पता ही है, डेयर मतलब हिम्मत होता है, आप कहते हो ना कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तो वहीं से आया डेयर टू, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, मे मतलब शायद, माइट मतलब शादी। सो अल्टीमेटली दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और आपको तो ये पता ही होगा कि ही शी इट अव्वल, ही शी इट अव्वल के साथ यस यस वाला सेक्शन लगता है, मतलब ही शी इट अव्वल के साथ हैज लगेगा, ध्यान देना, ही शी इट अव्वल के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा, ही शीट अव्वल के साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा, ही शीट अव्वल के साथ नीड्स लगेगा, अगेन ही शीट अव्वल के साथ नीड्स लगेगा, बाकी सबके साथ नीड लगेगा, ही शीट अव्वल के साथ डेयर्स लगेगा, ही शीट अव्वल के साथ डेयर्स लगेगा, बाकी सबके साथ डेयर लगेगा। दिस इज द थिंग, क्योंकि ही शीट अव्वल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएंगे, और अगर आप इन सभी को देखोगे तो ये सारे के सारे सिंगुलर ही हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर ही हैं। कुछ इस तरीके से आपको आगे मूव करना है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर भेज दिया, बाकी आई, यू, वी, दे, सोनू एंड मोनू इन सब के साथ प्लूरल लगेगा, मतलब हैव, डू, नीड, डेयर, ये सब उनके साथ लगेंगे। दिस इज प्रीटी इजी, ठीक है। तो मैंने कहा दिस इज इट। अब आपको एक, इसके आगे हम नहीं बढ़ने वाले, दिस इज इट, दिस इज द एंड। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी मीनिंग्स को याद कर लेना, ओके। आई एम जस्ट गोना पॉज दिस वीडियो फॉर 5, आई मीन यू हैव टू पॉज द वीडियो फॉर 5 seconds और सो, इट डजंट मैटर फॉर 5 seconds और सो, आपको सिंपली वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद इन सारे के सारे वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लो, और इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, ओके। सो 1 2 3 4 5, ओके। आई होप आपने सारे के सारे वर्ड्स को याद कर लिया है। अब जब आपने इन सारे वर्ड्स को याद कर लिया है, अब टाइम आता है हमारे कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, ओके। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, दिस इज अ मस्ट, और अगर आपसे याद हो चुके हैं तो हम आगे मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपसे याद हो चुके हैं, देन आई एम गोना जस्ट टेक योर टेस्ट राइट हियर। मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेने वाला हूं, सो दैट आई मे हैव द आइडिया कि आपको सच में बनने लगा, कि आप जस्ट सोच रहे कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा और मुझसे बन जाएगा, ओके। सो लेट्स डू वन थिंग, समथिंग लाइक दिस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपके उनका आंसर देना। मैंने बोला सकता है, कैन, सकता था, सका, पाया, कुछ भी आ जाए, कुड, सकेगा, पाएगा, विल बी एबल टू, सिंपल, सकेगा है, पाएगा, दोनों में चलेगा। चाहिए, शुड, जरूर चाहिए या तो अवश्य चाहिए, क्या बोलोगे, मस्ट, चाहिए और टू, अंतर क्या हम आगे चल के देख लेंगे। पढ़ता है, ना है आ जाए, हैव टू, हैज टू में सोई लग जाएगा। पढ़ता था, ना था, या तो पढ़ा आ जाए तो हैड टू लगेगा, पढ़ेगा ना होगा आ जाए तो विल हैव टू लगेगा, सॉरी या विल हैव टू लगेगा। किया करता था, यूज टू, जरूरत है, नीड टू, एंड हिम्मत है, डेयर टू, शायद में, शायद ही, माइट। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इन सभी के आंसर दे पाए, दैट्स रियली ऑसम, एंड मेक श्योर आप इनकी और प्रैक्टिस करते रहना, सो दैट ये आप इस पे बेटर होते जाओ। कोई भी सेंटेंस पूछूं, आपको पता है कि सारी यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स होने वाली, कुछ मेन वर्ब्स ही होंगे, आगे चल के हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली कोई भी सेंटेंस दे दूं, सेंटेंस के लास्ट में जाकर देखना, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो इन्हीं को लगा देना, ठीक है ना। लास्ट में सकता है आ जाए, कैन लग जाएगा, लास्ट में चाहिए आ गया, शुड लग जाएगा, लास्ट में आई मीन सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी शायद आ जाए, मे लग जाएगा, जरूर आ जाए, मस्ट लग जाएगा, शायद ही आ जाए, माइट लग जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि इन वर्ड्स में से सेंटेंस में कोई भी वर्ब आपको कोई भी वर्ड मिल जाए तो इन पर्टिकुलर आई मीन मॉडल वर्ब्स को आपको लगा देना है, एंड यू आर गुड टू गो। और एक साथ ही अराउंड 4 3 12 14 मॉडल वर्ब्स को आप एक झटके में ही आप लर्न कर लोगे, ठीक है ना। तो इनकी सिंपली आपको मीनिंग्स याद कर लेना। आगे मूव करते कुछ एग्जांपल्स हम बनाने की ट्राई करेंगे। एग्जांपल्स कैसे बनेंगे ये देख लो। मैंने बोला एग्जांपल्स देखो, दैट्स गोना बी प्रीटी इजी। सकता है, सका, पाया, एग्जांपल्स कैसे बनते, तो एक एग्जांपल मैंने दिया, मैं जा सकता हूं, ठीक है ना। दिस इज द एग्जांपल फॉर यू, दैट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी। मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, ये आपके लिए एग्जांपल है, ट्रांसलेट करो सभी में, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कैसे बनेगा एग्जांपल, मैं हिंदी में सेंटेंस बना रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में तो बन ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं जा सकता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं जा सकता हूं, तो मैं आ गया तो आई लगा दिया, लास्ट में देखा आपने सकता हूं आ गया तो लास्ट में सकता हूं, डी टेक्निक लगाना है, शुरू करो, लास्ट में जाओ, वापस आओ, तो आई, मैं के लिए आई लगा दिया, लास्ट में क्या सकता हूं के लिए कैन लगा दिया, और जाने के लिए गो लगा दिया। कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, प्रीटी इजी, ओके। यहां पर इन सभी के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, सो दैट्स रियली नथिंग हार्ड। एंड हिंदी में हम मिली सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं जा सकता हूं पहला सेंटेंस हो गया, दिन मैं जा सकता था, मैं जा सका, मैं जा पाया, मैं जा सकूंगा, मैं जा पाऊंगा, कुछ इस तरीके से। चाहिए, मुझे जाना चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, मुझे जरूर जाना चाहिए, मुझे अवश्य जाना चाहिए, दिन चाहिए, मुझे जाना चाहिए, पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, ना है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ेगा या तो मुझे जाना होगा। देन मुझे, मैं जाया करता था, मैं जाया करता था, मुझे जाने की जरूरत है, मुझ में जाने की हिम्मत है, मैं शायद जाऊं, मैं शायद ही जाऊं। सर एक कंफ्यूजन आ गया, कहीं पर मैं यूज हो रहा है, कहीं पर मुझे यूज हो रहा है, तो मैंने बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां पर मुझे मैं लगाना है, कहां पर मैंने मुझे लगाना है, ओके। सो आई सेड दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, ओके। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आइडिया लगता जाएगा कि हिंदी का पर्टिकुलर सेंटेंस किस तरीके से बनता है। इट्स ऑल अबाउट कि हिंदी पे आपकी कितनी कमांड है, ठीक है ना, कि सकता है लगाकर आप हिंदी में सेंटेंस कैसे बनाओगे, सका लगाकर हिंदी में सेंटेंस कैसे बनाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे वैसे वैसे आपकी इस पे कमांड बढ़ती जाएगी, और दिस थिंग्स वुड मीन नथिंग टू यू एट दैट टाइम, बट अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा खेल आपके एक्सपीरियंस का है।
जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते चलोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला वह तैर सकता है, सपोज दिस इज एग्जांपल, वह तैर सकता है, वह तैर सकता है। इसको कैसे बनाओगी, बहुत ही सिंपल सा है, इसको भी देखते हैं। मैंने बोला वह तैर सकता है, तो वह तैर सकता है, वह तैर सकता था, वह तैर सका, वह तैर पाया, वह तैर सकेगा, वह तैर पाएगा। उसे तैरना चाहिए, उसे जरूर तैरना चाहिए, तो उसे अवश्य तैरना चाहिए, उसे तैरना चाहिए, उसे तैरना पड़ता है, उसे तैरना है, उसे तैरना पड़ता था, उसे तैरना था या तो उसे तैरना पड़ा, उसे तैरना पड़ेगा, उसे तैरना होगा। किया करता था मतलब कोई काम किया करता था, क्या किया करता था, तैरा करता था, तो वह तैरा करता था, उसे तैरने की जरूरत है, उसमें तैरने की हिम्मत है, दिन वह शायद तैरे एंड वह शादी तैरे। सर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा, आई मीन कहीं पर वह लग रहा है, कहीं पर उसे लग रहा है, तो मुझे तो ये तो समझ में आ गया कि सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है, मतलब जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतनी ज्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन क्या इसकी कोई ट्रिक नहीं है अभी के लिए, अभी जब मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा हूं तो मैं उसको माइंड में रख लूं और मेरे लिए आसान हो सके। तो मैंने कहा ध्यान दो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं पर वह लगेगा। ओके, अगर मैं इसको रिवीजन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊं तो सबसे पहले आपने देखा था आई मतलब होता है मैं, ठीक है ना, आई मतलब होता है मैं, ही मतलब होता है वह, शी मतलब होता है वह, इट मतलब होता है यह, अव्वल मतलब तो अव्वल नाम ही आ जाएगा, पता ही चल जाएगा, यू मतलब होता है तुम, वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे, कुछ इस तरीके से। मैंने बोला मैंने आपको शुरू में वर्ड्स दिए थे, मैं मुझे, मुझको, मेरा, मुझसे, मुझको मुझसे, ओके, तुम तुम्हें, तुमको तुम्हारा तुमसे, ओके, हम हमें, हमको हमारा हमसे, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आपने देखा था। तो वहां पर से मैं एक आई मीन कैटेगरी यहां पर ले रहा हूं, मैं लगेगा या तो मुझे लगेगा, ओके, मैं लगेगा या तो मुझे लगेगा, वह लगेगा, मॉडल्स की बात कर रहा हूं यहां पर, वह लगेगा या तो उसे लगेगा, देन वह ये सेम ही है, ये दोनों में से कोई लग जाएगा, यह लगेगा या तो इसे लगेगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। तुम लगेगा या तो तुम्हें लगेगा, मतलब सब्जेक्ट तुम हो जाएगा या तो तुम्हें हो जाएगा, सब्जेक्ट हम हो जाएगा या तो हमें हो जाएगा, एंड सब्जेक्ट वे हो जाएगा या तो उन्हें हो जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखना अच्छे से, मैं जा सकता हूं, सबसे पहले मैं लगा, तो मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता था, मैं जा सका, मैं जा पाया, मैं जा सकूंगा, मैं जा पाऊंगा, आसान है। देन सेकंड में मुझे जाना चाहिए, मुझे लग रहा है तो मुझे जाना चाहिए, मुझे जरूर जाना चाहिए, मुझे अवश्य जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ये भी आसान है। आगे मूव करते हैं, पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा, सिंपल मुझे लग गया। देन यहां पर मैं लग रहा है, मैं जाया करता था, देन मुझे जाने की जरूरत है, मुझे में जाने की हिम्मत है, मैं शायद जाऊं, मैं शायद ही जाऊं, तो कहीं पर मैं लग रहा है, कहीं पर मुझे लग रहा है, ऐसे कहीं पर वह लगेगा, कहीं पर उसे लगेगा, कहीं पर तुम लगेगा, कहीं पर तुम्हें, तो तुम, तुम्हें, हम, हमें, वे, उन्हें, मैं, मुझे, वह, उसे, कुछ ही तरीके से आपके ये सारे यूज होते रहेंगे। ऐसे दैट्स रियली ऑसम। अब यहां पर एक लास्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं, ये तो आपको इतना ध्यान रखना, ये भी आपकी एक ट्रिक ही है जिसको आपको ध्यान रखना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रिक फॉर यू टू लर्न, ओके। तो पहले ट्रिक ये हो गई। सेकंड ट्रिक आपको क्या ध्यान देना है कि पहले वाले कॉलम में ध्यान देना, जहां तक मैं, वह, यह, तुम, हम, वे, ये कहां पर लगेंगे, तो पहले वाले कॉलम में और लास्ट वाले कॉलम में, और ये जो यूज टू है उस सेक्शन पे मैं लगेगा, ठीक है ना, उस सेक्शन में मैं लगेगा, वह लगेगा, यह लगेगा, बाकी सब में मुझे लगेगा, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी रेड कलर से मैंने यहां पर आपको लिखा है, पहले रो के, एक्चुअली नॉट कॉलम के, पहले रो के सारे वर्ड्स एंड देन लास्ट वाले रो के सारे वर्ड्स उसमें, और जो आपका यूज टू है उसमें मैं, वह, यह, तुम, हम, वे लगेंगे। इसके अलावा बाकी सब में मुझे, उसे, इसे, तुम्हें, हमें, उन्हें लगेगा। ट्राई करते एक और एग्जांपल। मैंने बोला तुम कूद सकते हो, तो ध्यान देना पहले वाले में तुम ही लगेगा, तो तुम कूद सकते हो, तुम कूद सकते थे, तुम कूद सके, तुम कूद पाए, तुम कूद सकोगे, तुम कूद पाओगे, सिर्फ तुम लगाना। ऐसी लास्ट वाले में देखोगे तो तुम शायद कूदो, तुम शायद ही कूदो, और यूज टू में भी तुम कूदा करते थे, तो इन सभी में तुम लगा, और बाकी सब में तुम्हें लगेगा। तुम्हें कूदना चाहिए, तुम्हें जरूर कूदना चाहिए, तुम्हें अवश्य कूदना चाहिए, तुम्हें कूदना चाहिए, तुम्हें कूदना पड़ता है, तुम्हें कूदना है, तुम्हें कूदना पड़ता था, तुम्हें कूदना था, तुम्हें कूदना पड़ा, तुम्हें कूदना पड़ेगा, तुम्हें कूदना होगा, तुम्हें कूदने की जरूरत है, और यहां से तुम में, क्योंकि हिम्मत तो किसी के अंदर होगी ना, तो तुम में कूदने की हिम्मत है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको अल्टीमेटली इनकी प्रैक्टिस करना। आई होप अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, ओके। बस इतना ही ध्यान रखना कि पहली वाली रो जो कि ये हो गई, ओके, कैन, कुड, विल बी एबल टू, ये पहली वाली रो, लास्ट वाली रो और जो यूज टू है उसमें ये पहले वाले कॉलम के सारे लग जाएंगे, और उसके अलावा बाकी सब में दूसरे वाले कॉलम की एंट्री होगी, बाकी सब में दूसरे वाले कॉलम की एंट्री होगी, समथिंग लाइक दिस व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर है ना। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को ट्राई करोगे ट्रांसलेट करने के, तो इजीली सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, एंड इट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी, ओके। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब हम दोनों में ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, ओके। अब हम ट्राई करेंगे दोनों में सेंटेंस ट्रांसलेट करने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहला सेंटेंस है कि हम गाना गा सकते हैं, ठीक है ना, हम गाना गा सकते हैं। तो ध्यान देना पहले वाले कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में, एंड किया करता था, उनमें क्या लगेगा, हम लगेगा, बाकी सब में हमें लगेंगे। चलो ट्राई करते हैं।
तो मैंने बोला हम गाना गा सकते हैं, तो वी कैन सिंग अ सॉन्ग, या तो वी कैन सिंग हम गा सकते हैं, वी कैन सिंग हम गा सकते थे, हम गा सकें, या तो हम गा पाए, वी कुड सिंग हम गा सकेंगे, हम गा पाएंगे, वी विल बी एबल टू सिंग हमें गाना चाहिए। अब यहां पर इस वाले में, ब्लू वाले में, सब में हमें लगेगा, आपको पता ही होगा। तो हमें गाना चाहिए, वी शुड सिंग हमें जरूर गाना चाहिए, हमें अवश्य गाना चाहिए, वी मस्ट सिंग और हमें गाना चाहिए, वी शुड सिंग। देन हमें गाना पड़ता है, या तो हमें गाना है, वी हैव टू सिंग। अब हैव टू हैज टू का यूज कैसे होता है आपको पता ही है, ही शी डबल के साथ हैज लगेगा। हमें गाना पड़ता था, हमें गाना था, या तो हमें गाना पड़ा, तो वी हैड टू सिंग, सिंपल सी बात है। हमें गाना पड़ेगा, या तो हमें गाना होगा, वी विल हैव टू सिंग। हम गाया करते थे, जो रेड वाले हैं वहां पर पहले वाले कॉलम के सारे ये लगेंगे, बीच में सी वाले सेक्शन के सारे यूज होंगे। और जहां पर मैंने रेड नहीं लगा, जहां पर ब्लू है वहां पर मैं नहीं लगेगा, मुझे लगेगा, वह नहीं लगेगा, उसे लगेगा, देन यह नहीं लगेगा, इससे लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो मैं बोला हम गाया करते थे, तो वी यूज टू सिंग हमें गाने की जरूरत है, वी नीड टू सिंग हमें गाने की हिम्मत है, वी डेयर टू सिंग। देन हम शायद गाएं, वी मे सिंग हम शायद ही गाएं, वी माइट सिंग। बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना एवरीबॉडी। लास्ट एग्जांपल फॉर यू, दैट्स गोना बी, अगर मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, सपोज वह डांस कर सकता है, ठीक है ना, वह डांस कर सकता है, दिस इज द सेंटेंस फॉर यू, वह डांस कर सकता है। कैसे ट्रांसलेट करोगे, इट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी। तो वह डांस कर सकता है, ओके। तो सिंपली डी टेक्निक आपको लगाना है, डी टेक्निक मींस शुरू से स्टार्ट करना है, लास्ट में जाना है, वापस आ जाना है, दैट इज इजी। तो वह के लिए आपने ही लगा दिया, ही सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया, तो ही कैन डांस करना मतलब डांस, तो ही कैन डांस, दैट इज इट। वह डांस कर सकता है, ही कैन डांस। अब आपको करना क्या है, कैन की जगह सारे के सारे मॉडल वर्ब्स को लगा देना, कैन की जगह सारे के सारे मॉडल वर्ब्स को लगा देना, और आपका सेंटेंस बन जाएगा, एंड इट्स गोना बी रियली इजी, ओके। तो क्या करना है आपको, जो यहाँ पर कैन है उसकी जगह सारे सारे मॉडल वर्ब्स। तो वह डांस कर सकता है, ही कैन डांस। अगर मैं बोलूं वह डांस कर सकता था, तो ही कुड डांस। वह डांस कर सकेगा, तो ही विल बी एबल टू डांस, सिंपल सी बात है, वही विल बी एबल टू डांस। उसे डांस करना चाहिए, ही शुड डांस। उसे डांस जरूर करना चाहिए, जरूर आ गया तो ही मस्ट डांस। उसे डांस करना चाहिए, ही ऑट टू डांस। अंतर क्या हम बाद में देखेंगे। उसे डांस करना है, ना है या तो पड़ता है, तो ही हैज टू डांस, हैव टू नहीं लगेगा, ही के साथ हैज लगता है, तो ही हैज टू डांस। उसे डांस करना था, ही हैड टू डांस। उसे डांस करना होगा या तो करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डांस। बहुत ही ज्यादा आसान है, ही विल हैव टू डांस, ओके। अब इसके बाद हम यहां से एग्जैक्टली मूव करते हैं। देन वह डांस किया करता था, कोई काम पास्ट में किया करता था, तो ही यूज्ड टू डांस, दैट इज इट, ही यूज्ड टू डांस। उसे डांस करने की जरूरत है, अब ही नीड बोलोगे, he need to dance बोलोगे, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। he need to dance बोलोगे कि he needs to dance बोलोगे। ही शी टब वर्ग साथ यस वाला सेक्शन लगेगा, इसलिए ही नीड्स टू डांस होगा, और उसमें डांस करने की हिम्मत है, तो ही डेयर टू डांस नहीं होगा, ही डेयर्स टू डांस होगा, ये ध्यान रखना। बाकी वह शायद डांस करेगा, ही मे डांस, और वह शायद ही डांस करेगा, ही माइट डांस। कुछ इस तरीके से आपको आगे मूव कर जाना है, बीच में जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, एंड यू आर गुड टू गो, आपका सारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस क्लास में मुझे आपको ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं ले जाना, एग्जांपल्स तो आप खुद ही बना लोगे एक बार, सारी सारी अगर मॉडल वर्ब्स आपको याद हो गई तो इन सारी मॉडल वर्ब्स को याद करो, ठीक है ना। ये जो मैंने कॉलम बताया ना इन दोनों का ये इस गना भी रियली इजी पीजी, कि पहले ऊपर वाले सबसे ऊपर वाली रो में, सबसे नीचे वाली रो में, और यूज टू में मैं लगेगा, वह लगेगा, यह लगेगा, तुम हम वे लगेंगे। इनके अलावा सभी में मुझे, उसे, इसे, तुम्हें, हमें, उन्हें, इन सबको हम लगाएंगे और सेंटेंस इजीली बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करने वाले हो। आई होप इट वाज प्रीटी इजी पीजी। तो आज आपने इस लेसन में क्या देखा, सबसे पहले तो आपने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद आपने एग्जैक्टली देखा कि आपको कैसे इनकी प्रैक्टिस करना है। आई ही शीट अव्वल के साथ यस लगेगा, और इनकी प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है ना। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। इसके बाद आपने मॉडल वर्ब्स देखा, मॉडल वर्ब्स में भी आपको अच्छे से इनका रिवीजन करना है, आपको अच्छे से इन्हें लर्न करना है। कल की क्लास में मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, आपको पता ही होगा, अगर किसी भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू प्रैक्टिस। बट एग्जांपल्स के पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स जिनके आपको प्रैक्टिस करना, कल और इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस इज नॉट द एंड, आगे चल के हम बहुत ज्यादा इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्टीमेटली अगर आपको वर्ड्स याद है तो सिंपल सी बात है, मॉडल वर्ब्स के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और सेंटेंस बन जाएगा। और डी टेक्निक अगर आपको सेंटेंस बनाना आता ही है, ठीक है ना। सो दिस इज इट, ये एक एग्जांपल देखा। लास्ट में मैं आपको 5 एग्जांपल्स दे रहा हूं। पहला हो गया, मैं सो सकता हूं, आई कैन स्लीप। आप जा सकते हैं, यू कैन गो। हम चल सकते हैं, वी कैन वॉक। वे लड़ सकते हैं, दे कैन फाइट। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर ध्यान देना, सारे सेंटेंस सकता से शुरू है, मतलब सारे सेंटेंस कैन से शुरू हुए हैं। देन कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। इन सारे के सारे सेंटेंसेज में आप इन सारे के सारे फॉर्म्स में आपको सेंटेंस को बनाना है, और इस तरीके से आप देखोगे कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना। तो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीस सेंटेंसेस। अगर फिर भी बनाने में दिक्कत आती है, डोंट वरी, कल की क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूंगा, तो जितने भी कंफ्यूजन है सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बट इसके पहले कि मैं आपको एग्जांपल्स दूं, आप ट्राई करना खुद से सेंटेंस बनाने की, मॉडल वर्ब्स को याद करने के बाद, एंड आई होप इट्स गोना बी प्रीटी इजी फॉर यू। So with this particular point, I'm just winding up today's class. I hope it was worth watching and you must have learned something new or the other.
I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much for watching this video.